हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 कश्मीरी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कश्मीर किताब, इसका जो पहला चैप्टर है आपका दुआ, इसको हम पढ़ने वाले हैं। और पढ़ने के बाद एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस दिखा दूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस दुआ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुआ का मतलब क्या होता है। देखिए, ये एक ऐसी नज़म है जिसमें अल्लाह से कुछ मांगा जाए। ठीक है, हमद आपने पढ़ा होगा। हमद एक ऐसी नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। और नात एक ऐसी नज़म होती है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। और दुआ एक ऐसी नज़म है जिसमें अल्लाह से कुछ मांगा जाता है। ठीक है, तो ये बच्चे अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि अल्लाह से ये क्या दुआ करते हैं, अल्लाह से ये क्या मांगते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। तो इससे पहले हम सबसे पहले अल्फाज माने पे नज़र डालेंगे कि अल्फाज माने कौन कौन से हैं इसमें और किस अल्फाज का क्या मायने है। ठीक है, ताकि आगे हमें पढ़ने में मज़ा आए, क्योंकि हमें पढ़ने ही कुछ अल्फाज ऐसे मिल सकते हैं हमें जिनकी मीनिंग पता नहीं होती है। तो देखिए, हिमालस का मतलब है हिमालय बालस। बालन हुंदी सिलसिल जो हिंदुस्तान के शुमालस मज। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ हिमालय पहाड़ हैं। ठीक है, ये जो इस साइड में इंडिया अगर इस तरह का है, थोड़े से मैं आपको बना के दिखा दूँ। एग्जैक्टली तो नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह का यहाँ इस रीजन में जो पहाड़ आ रहे हैं ना, ये हिमालयाज हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ हैं। ठीक, चलिए जी। दूसरा कुलजुम। कुलजुम एक समंदर का नाम है, ठीक है, जो सबसे गहरा समंदर है। और गुल्हाय तर का मतलब होता है ताजपोश, ताजपोश। शुज्र का मतलब होता है रल वरय, शुद्ध साफ, नीट एंड क्लीन। मुनहसिर का मतलब होता है दारमदार, कुलहम पेट या आखिर भी आप कह सकते हैं। दाई का मतलब मेहरबान। तो चलिए अब हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। दुआ, शाबाश। कुछ अल्फाज हैं जो नज़म इस्तेमाल हुए हैं। कंडन, सुखनन, मुनहसिर, शर, सनर, दाई। तो कंडन का मतलब क्या है? ये जो अल्फाज कंडन दुआ में इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब होता है गम। ठीक है, यहाँ पे गम के लिए इस्तेमाल किया गया है। सुखन का मतलब होता है बातें, सुखन का मतलब बातें। और मुनहसिर का मतलब दारोमदार, जो हमने अभी देखा। और शर का मतलब होता है हैरान कुन। सनर का मतलब होता है गहराई, डेप्थ जिसे हम कहते हैं। और दाई का मतलब होता है मेहरबान, मेहरबान रहना किसी चीज़ पे। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कठन तो सुखनन दिखना असर खुदाया, ये भी मंगे से शुर पठ मंजूर कर खुदाया। देखिए, बच्चे खुदा से क्या मांगते हैं? बच्चे खुदा से कह रहे हैं कि मैंने कथन तो सुखनन, यानी ए परवरदिगार, जो हमारी बातें हैं, जो भी हम बोलेंगे, जो भी हमारी ज़ुबान से निकलेगा, ऐसा असर दे उन बातों को। ये भी मंगे से शुर पठ, यानी जो हम बच्चे हैं और मासूमियत में हम जो भी आपसे मांगेंगे, मंजूर कर खुदाया, वो कबूल फरमा, वो मंजूर कर। मतलब बच्चे खुदा से कह रहे हैं हम नादान हैं, हम मासूम हैं, हम छोटे बच्चे हैं, और हमारी बातों में ऐसा असर डाल कि जो भी हम मासूमियत में आपसे मांगे वो कबूल हो जाए। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है आपको? चलिए, ये था पहला शार। और दूसरा क्या है? शर रोज हा हमालस कुलजुम ते रोज हैरान, दित त्युत सनर खुदाया, दित त्युत थजर खुदाया। फिर से पढ़ के सुनाता हूँ मैं, क्योंकि आपको ये दुआ याद भी होनी चाहिए। शर रोज हा हमालस कुलजुम ते रोज हैरान, दित त्युत सनर खुदाया, दित त्युत थजर खुदाया। अब देखो बच्चे क्या खुदा से मांग रहे हैं। बच्चे खुदा से कह रहे हैं हमें उतनी ऊंचाई दे और उतनी गहराई दे कि ये पहाड़ जो है, हिमालय जो है, ये भी शर्मिंदा हो जाए, ये भी शर्मसाज हो जाए, और ये भी हैरान हो जाए। और ये कुलजुम जो दरिया है, जो सबसे गहरा दरिया है, ये भी हैरान रह जाए कि हमसे भी गहरा और हमसे भी ऊंचा कोई कद रखने वाला, कोई स्टेटस रखने वाला, कोई डिग्निफाइड है। समझ आ रहा है ना आपको बच्चों? तो यहाँ पे एक्चुअली बच्चे खुदा से क्या मांग रहे हैं कि हमें इतना इल्म दे, हमें इतनी दानाई दे, हमें इतनी काबिलियत दे कि हिमालय पहाड़ जो है और कुल्जुम जैसा जो समंदर है, सबसे गहरा समंदर, ये भी हैरान रह जाए कि हमसे भी टक्कर लेने वाला कोई है। मतलब यहाँ पे खुदा से बच्चे मांग रहे हैं कि तालीम हमें बहुत ज़्यादा दे। समझ आ रहा है आपको? शाबाश। चलिए जी। रोजान दैच गस्तम हर जाय बाग फुलनम, म्यानन कंडन कंडन कर गुल्हाय तर खुदाया। रोजान दैच गस्तम हर जाय बाग फुलनम,
میانن کنڈن کنڈن کر گلہائے تر خدایا. اب یہاں پہ بچے خدا سے مانگ رہے ہیں, خدا سے کہہ رہے ہیں کہ روزان دائی گستم. دائی کا مطلب ہوتا ہے مہربان, دائی کا مطلب مہربان. اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہر دن آپ ہم پہ مہربان رہیے. ہر جائے باغ پھلنم, یعنی ہم جدھر بھی جائے ادھر باغ پھلنم مطلب وہاں پہ ہمارے ساتھ ہم جدھر بھی جائے ہمارے جانے کی وجہ سے ہر جگہ پہ پھول کھلے. مطلب جدھر بھی ہم قدم رکھے ہمارے جانے سے رونق آ جائے, ہم جدھر بھی جائے ہمارے جانے کی وجہ سے روشنی آ جائے. مہنن کنڈن کنڈن کر گلہائے تر خدایا. اللہ سے مانگ رہے ہیں, اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ مہنن کنڈن کنڈن کر, یعنی کہ جو ہمارے دکھ ہیں, ہماری پریشانیاں, ہمارے غم ہیں, ہماری مصیبتیں ہیں, گلہائے تر خدایا, یعنی کہ ان کو کیا کر, گلہائے تر. گلہائے تر کیا ہوتا ہے, تاز پوش, جو ہم نے ابھی دیکھا, مطلب وہ دور کر دے, ہماری پریشانیاں پھولوں میں تبدیل کر دے. سمجھ آ رہا نا بچوں؟ شاباش. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اوکے, نیکسٹ پیج پہ اگلا شعر. یتھ میانہ عمر مز تھاو سونتک بہار قائم, ماگک نہ ڈر خدایا ہر دک نہ شر خدایا. یتھ میانہ عمر مز تھاو سونتک بہار قائم, ماگک نہ ڈر خدایا ہر دک نہ شر خدایا. دیکھیے یہ چیز سمجھنے والی ہے بچوں. یہاں پہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میانی یتھ عمر مز, مطلب میری اس جوانی میں, میری اس عمر میں, سونتک بہار قائم. سونت مطلب کشمیری میں سونت کہتے ہیں کس کو, سپرنگ ہوتا ہے. سپرنگ مطلب ایک سیزن ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم موسم بہار کہتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے بچوں, موسم بہار میں کیا ہوتا ہے, پھول کھلنے لگتے ہیں, ٹھیک ہے, چڑیا چہچہانے لگتی ہیں, موسم خوشگوار ہوتا ہے, ہر طرف ہریالی ہوتی ہے, ہر طرف خوشی ہی خوشی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہی بچے خدا سے کہتے ہیں کہ ہماری عمر میں یہ سپرنگ کا, یعنی کہ یہ بہار کا جو موسم ہے یہ قائم رکھنا, یعنی کہ خوشیاں موجود رکھنا, یہ ہریالی, یہ چہچہانا, یہ مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا. ماگک نہ ڈر خدایا ہر دک نہ شر خدایا. یہ دو چیزیں ہیں, ماگ اور ہرد. ماگ اور ہرد یہ دو سیزن ہیں, ٹھیک ہے, یہ سیزنوں کے نام بتائے گئے ہیں. بچے نے اپنی خوشی, اپنے غم ان سیزنز کے ساتھ جوڑ کے اللہ سے بیان کیے ہیں. یہ بچہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ ماگک نہ ڈر خدایا ہر دک نہ شر خدایا, یعنی ان دو سیزنز میں کیا ہوتا ہے, جو بھی ہریالی ہوتی ہے, جو بھی پھول کھلے ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا بچوں؟ کشمیری میں ہرد میں کیا ہوتا ہے, کشمیر میں ہرد جب آتی ہے, یعنی کہ آٹم کا سیزن جسے ہم کہتے ہیں, اس کو آٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, موسم خزاں جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے, پتجھڑ کا موسم. جتنے بھی پیڑ پودے ہوتے ہیں ان سے پتے گر جاتے ہیں, ساری چڑیاں یہاں سے بھاگ جاتی ہیں, وہ رونق ختم ہو جاتی ہے. ایک طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ رونق جو ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے. تو یہی بچے خدا سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری عمر میں ہمیشہ اس موسم بہار کو قائم رکھنا, اور جس میں ہرد کا یا جس میں موسم خزاں کا, پتجھڑ کا ڈر نہ رہے. سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ یعنی کہ ایسے موسم ہماری زندگی میں کبھی بھی مت لانا. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں. پرت حال میون کردار دل زیو چلن تو گفتار, شزر صداقتس پٹھ تھاو منحصر خدایا. پرت حال میون کردار دل زیو چلن تو گفتار, شزر صداقتس پٹھ تھاو منحصر خدایا. بچے خدا سے کہہ رہے ہیں ہر حال میں, پرت حال کا مطلب ہر حال میں, جو میرا کردار ہے, جو میرا کیریکٹر ہے, جو میرا دل ہے, جو میری زبان ہے, جو میرا چلن ہے, چلن کا مطلب اٹھنا بیٹھنے کا طریقہ, اور میرا گفتار مطلب بات کرنے کا طریقہ, جو یہ گن ہے ہم میں, یہ کس کے اوپر منحصر, کس کے اوپر دارمدار رکھتے ہیں, قدر رکھنے چاہیے. یہ صداقت کا مطلب ہوتا ہے سچائی. شزر کا مطلب صاف و پاک, یعنی میرا کردار صاف و پاک رہنا چاہیے, میرا دل صاف رہنا چاہیے, سچا رہنا چاہیے, ہماری زبان سچی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنے کا طریقہ وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے, بات کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں کو ملا کے خدا سے بچہ دعا مانگ رہا ہے کہ ہر حال میں ہمارے دل کو صاف و ستھرا رکھنا, ہمارے کیریکٹر کو, کردار کو صاف و ستھرا رکھنا, ہمارے دل کو, ہماری زبان کو, ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کو, ہمارے بات کرنے کے طریقے کو صداقت اور شزر کا مطلب صاف ستھرا
अभी हमने देखा ना अल्फाज मानू में, इस चीज़ पे दारमोदार रखना, यानी हम हमेशा सच बोलने चाहिए, हमारा उठने बैठने का तरीका अच्छा होना चाहिए, बड़ों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए और हमारा किरदार भी अच्छा होना चाहिए। तो बच्चों ये थी आज की दुआ जो बच्चे अल्लाह से मांग रहे थे, और इस दुआ को लिखा है गुलाम अहमद फैज़िल ने, ये लिखने वाले हैं इसके। तो अब हम इनके बारे में जान पढ़ेंगे, यानी गुलाम अहमद फैज़िल के बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है वो हम देखेंगे। चलिए, जान इसी को कहते हैं, लिखने वाला जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। गुलाम मोहम्मद फैज़िल साहब जाए 3 अगस्त 1910 ईस्वी में श्रीनगर। तो ये बात याद रखनी है कि गुलाम मोहम्मद फैज़िल साहब ये कहाँ पे पैदा हुए हैं, ये श्रीनगर में 3 अगस्त 1916 ईस्वी में पैदा हुए हैं। पेश किन वस्ताद, वारियास कालस हेड मास्टर, और वो पेशे से उस्ताद थे और काफ़ी टाइम के लिए वो हेड मास्टर भी थे। फैज़िल साहब गए 10 जुलाई 2004 ईस्वी में येम आलम, और फैज़िल साहब जो हैं ये 11 जुलाई 2004 ईस्वी में इस दुनिया से चल बसे। तम मशहूर तो मकबूल कशिर शायर, वो मशहूर और मकबूल कश्मीरी शायर हैं। तमो लेख आम मौजून पर बात और आम टॉपिक्स पे उन्होंने गीत भी लिखे हैं। शुरन हिंद बापत वारिया दुआ लिखमित, बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं भी लिखी हैं। इखलाकी नज़म ति लेछक और इखलाकी नज़में भी लिखी हैं। फैज़िल साहबन लेख वारिया नुंदबन नात यम लुकन मज मकबूल सपद। फैज़िल साहब ने कई तरह की खूबसूरत नात लिखे हैं जो लोगों में बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुए। तम खुशनवीस तो फैज़िल साहब ने वारिया शार सोमरन छाप सपजमज, वो खुशनवीस शायर थे, और फैज़िल साहब की कई अशारों की जो कलेक्शंस की थी वो पब्लिश भी हुई हैं, वो छपी भी गई हैं, छपाई गई हैं, छाप का मतलब पब्लिश हुई हैं। दुआए मौसूम किताब मज तिहिंद वारिया दुआ तो हमुद शामिल, और उनकी एक किताब है जिसका नाम है दुआए मौसूम। उस किताब में कई सारी दुआएं, कई सारे हमुद शामिल हैं। चलिए बच्चों, तो इसी के साथ हमने आज के इस टॉपिक को ख़त्म किया। मैंने इसमें दुआ को पढ़ाया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना हम अच्छा आपके लिए कर सकते हैं, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लेके आते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।